बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी। मदीना आने के बाद काफिरों से मुसलमानों की झड़पें शुरू हो गई, लेकिन सबसे पहली लड़ाई जिसने कुरैश के छक्के छुड़ा दिए, यह बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई से चारों तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की धाक बैठ गई और लोगों को मालूम हो गया कि सिर्फ जबान और कलम के ही धनी नहीं हैं, बल्कि तलवार के भी धनी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बीच का कद था, भरे हुए बाजू, चौड़ा सीना, इसीलिए देखने वालों को उनका कद छोटा दिखाई पड़ता था। उनका रंग गेहुआ था, दाढ़ी घनी थी, बाजुओं और पिंडलियों पर भी धने थे और लंबे बाल थे। कंधे की हड्डी बहुत चौड़ी थी। आप धीरे धीरे चलते थे, हमेशा नीची नज़रें रखते थे, बुढ़ापे में भी दाखिजाब नहीं लगाते थे। आप उस वक्त के ताकतवर लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान किसी का हाथ पकड़ लेते तो वह छुड़ा भी नहीं सकता था। बहुत दिनों तक कुश्ती लड़ा करते रहे, मैदान में निकलते तो शेर की तरह झटपटे थे। लाभ की तलवार बिजली की तरह कूद जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी इस खूबी की वजह से आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा करते थे। बदर में आपकी बहादुरी का भेद खुला। यह लड़ाई रमज़ान के महीने में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना से रवाना हुए तो आगे आगे काले रंग के दो झंडे थे। एक झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में था। इस लड़ाई में दुश्मन के 70 आदमी कत्ल हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए और सिर्फ 14 जान पर खेलने वाले मुसलमानों ने निस्दात पाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसमें खुली बहादुरी दिखाई। अली बद्र के लड़ाई से कुछ समय पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह कर दिया। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूंजी एक जिरा और एक घोड़े के अलावा कुछ भी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिरा बेचना चाही तो फ़ौरन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 480 दिरहम में खरीद ली और इस तरह महर चुकाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी का निकाह अपने आप पढ़ाया और उन दोनों मियाँ बीबी के हक़ में दुआ की। शादी के 10-11 माह बाद एक एक छोटे से मकान में आ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी कुछ माल नहीं था। हमेशा गरीबी और भूख में ज़िंदगी गुजारी। फिर भी निकाह के मौके पर जो जिरा बेचकर रुपए मिले थे उनसे वलीमे का खाना दिया। दस्तरखान पर सिर्फ जौ की रोटी, खजूरें, पनीर और शोरबा था। उस ज़माने में मुसलमानों की गरीबी की हालत देखते हुए यह दावत कुछ अच्छी ही थी। शादी के बाद भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत कुछ बदली नहीं। अब भी वही गरीबी और भूख की ज़िंदगी थी। बद्र की लड़ाई के अगले साल हुवद की लड़ाई हुई, जिसमें कुरैश ने 3000 की फ़ौज लेकर मदीना पर चढ़ाई कर दी। इधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 700 की फ़ौज लेकर उन्हें मदीना से बाहर निकाल कर रोका। इस लड़ाई में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन की फ़ौज में हलचल मच गई। ये दोनों बहादुर जिधर बढ़ जाते थे लाशों के ढेर लगाते चले जाते थे। इस तरह मदीने के पास पड़ोस में बहुत से यहूदी बसे हुए थे जो हर रोज़ नई शरारतें करते रहते थे। अभी हुवद की लड़ाई को 2 साल ही हुए थे कि इन लोगों ने कुरैश को मुसलमानों से लड़ने पर उभार दिया। यहूदियों ने बहुत बड़ी फ़ौज से मदीना पर चढ़ाई कर दी। यहूदी भी अपनी फ़ौज के साथ उनसे जा मिले। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सलाह ली। यह सलाह हुई कि मदीना के चारों ओर खोद दी जाए। काफिर 1 माह तक मदीना का घेरा डाले रहे। मदीना में रसद की कमी होने की वजह से मुसलमानों को कई कई दिन के फाके करने पड़ जाते थे। अब लड़ाई शुरू हो गई और काफिरों ने पत्थरों और तीरों की वर्षा कर दी। इधर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। एक दिन सारे लश्कर ने एक साथ मिलकर हमला किया और कुरैश के लश्कर के 4 मशहूर बहादुर घोड़े कूदा कर खाई के पार पहुँच गए। उनमें अम्र बिन अब्द
भी था जिसमें सारे अरब में बहादुरी की धाक थी। अम्र बहुत बूढ़ा था, लेकिन इस बुढ़ापे में भी वह 1000 सवार के बराबर माना जाता था और बड़े बहादुर उसका सामना करने से झिझकते थे। वह 3 दूसरे सवारों के साथ आया और उसने पुकार कर कहा कि कौन है जो मेरे मुकाबले पर आए। उधर से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उसने वार किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ढाल पर उसे रोका, लेकिन वार का इस जोर का था कि तलवार ढाल से टकरा कर माथे पर लगी। अगरचे यूं ही ओछा सा घाव आया। घाव लगने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिफरे हुए शेर की तरह उस पर झपटे और फिर ऐसा वार किया कि तलवार कंधे को काटती हुई सीने तक उतर आई। अम्र घोड़े से गिरा। इन तीनों घुड़सवार बढ़े, लेकिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार चमकी तो दुम दबाकर भागे। उनमें से 2 तो आपकी अपनी जान बचाकर निकल गए और एक खाई में गिरकर मर गया। हुदैबिया के समझौते के बाद मुसलमानों ने खैबर की यहूदियों की ओर तवज्जो दी। ये लोग मुसलमानों के खिलाफ नई नई साजिशें किया करते थे। खैबर की उनके बहुत से मजबूत किले थे। लड़ाई में भी उन्हें महारत हासिल थी। कभी कभी बड़े फन के साथ कहा करते थे कि हम कुरैश नहीं, जो मुसलमान हमें आसानी से दबा लेंगे। हमसे लोहा लेना उन्हें लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। खैबर में बड़ी घमासान लड़ाई हुई और मुसलमानों ने लड़कर उनके कितने ही किले छीन लिए। सिर्फ कमकूस का किला रह गया। जो जाता था उस किले का हाकिम मरहब था, जो बड़ा मशहूर घुड़सवार था। पहले बहुत मजबूत माना। हजरत अबू बकर उसे जीतने गए और नाकाम लौटे। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भेजा, उन्हें भी नाकामी हुई। को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल एक ऐसे बहादुर को झंडा दूंगा, अल्लाह और उसके रसूल का प्यारा है, और उसी से खैबर जीता जाएगा। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर झंडा दिया। उस वक्त उनकी आंखें दुखती थी, इसलिए वह लड़ाई पर नहीं जा सकते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या या रसूलुल्लाह, मैं लड़ भिड़ कर उन लोगों को मुसलमान बना लूं? आपने फरमाया, लड़ने से पहले उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाओ, क्योंकि तुम्हारी कोशिशों से अगर एक इंसान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया तो वह अल्लाह का सबसे अच्छा इनाम है। लेकिन यहूदियों ने इस्लाम कबूल ना किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमकूस से आगे गए तो किले का फाटक खुला और मरहब जंगी हथियार लगाए ऊपर से नीचे तक लोहा पहने हुए निकला। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बढ़कर उसको रोका और ललकारा। ऐसी तलवार मारी जो सर को चीरती हुई जबड़े तक में बैठ गई। मरहब के मरते ही यहूदियों ने हथियार ढाल दिए। हिजरत के 8वें साल मक्का पर चढ़ाई हुई। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 जान निछावर करने वाले साथी थे। मक्का में घुसते वक्त झंडा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था। लड़ाई का मौका ही नहीं आया और तलवार मयान से निकाले बिना ही मक्का जीता गया। हुवद की लड़ाई के मौके पर भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी बहादुरी दिखाई। तीरों की वर्षा हो रही थी। दुश्मन तलवारें खींचे भाले तीने बढ़े जा रहे थे, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहाड़ की तरह अपने पांव जमाए मैदान में खड़े थे और उनकी तलवार दुश्मन की काली काली उड़ती हुई बदलियों जैसी फौज में बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने बढ़कर ऐसे हमले किए कि दुश्मन को उलट पलट कर दिया। काफिरों का सरदार झंडा हाथ में लिए बड़े जोर से बढ़ा चला आ रहा था। जिस तरफ वह झंडा लेकर बढ़ता सारी फौज उसी तरफ झुक पड़ती। हजरत अली ने उसे बढ़कर ललकारा और एक ही वार में काट के रख दिया। सरदार के मरते ही दुश्मन की फौज की हिम्मत टूट गई और फिर मुसलमानों ने ऐसे जोरदार हमले किए कि हवाजिन और सफीक दोनों कबीलों के बहादुर जो बड़ी बड़ी डींगे मारकर तलवारों से बांध कर आए थे, भाग खड़े हुए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।